जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये तो बहुत बड़ी साजिश है हिंदू धर्म और संस्कृति के, सिर्फ बापूजी पे नहीं, ये तो पूरे भारतीय संस्कृति के ऊपर बड़ा भारी आघात है। और ये बड़ा दुर्भाग्य भारतवासियों का कि वो अभी तक बापू को पहचान नहीं पाए। उन्होंने ऐसे ऐसी चालें चली और ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचा के धर्मांतरण करके भारत को गुलाम बनाने की साजिश थी उन लोगों की। मगर मेरे बापूजी का ब्रह्म संकल्प, बापूजी ने कहा है बोले हम मिट जाएंगे मगर हमारी संस्कृति नहीं मिटने देंगे। तो खेल का मैदान के बारे में चर्चा सुन रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी, अहमदाबाद आश्रम तपोभूमि है, वहाँ निर्माण होता है, जीव को शिव बनाया जाता है। ये खेल के मैदान से क्या कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। यही मांग करेंगे कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे और बापूजी के पक्ष में तुरंत निर्णय करे। ये जो समय जा रहा है ना, ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो बापूजी को सशर्त, मतलब बिना शर्त उनके चरणों में बंधन करके और उन्हें बाइज्जत बरी करें। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मेरा नाम दिलीप परिहार, मैं सनावद MP जिला खरगोन से आया हूँ, ओंकारेश्वर। कितने सालों से बापू के शिष्य हो? मैं लगभग 35 साल से बापूजी का शिष्य हूँ। क्या देखा था आसाराम जी बापू में तो उनके शिष्य बने थे? बापूजी का शिष्य बनने के बाद हमारे में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, पहले हम जो है संसारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे। कहीं गुटखा खा रहे हैं, कहीं पान खा रहे हैं, कभी मतलब जो बुरी आदतें थी ये सब छूट गई बापूजी से दीक्षा लेने के लिए। लेकिन काफी गंभीर आरोप लगे, 12 सालों से जेल में थे, अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी साजिश है हिंदू धर्म और संस्कृति के, सिर्फ बापूजी पे नहीं, ये तो पूरे भारतीय संस्कृति के ऊपर बड़ा भारी आघात है। और ये बड़ा दुर्भाग्य भारतवासियों का कि वो अभी तक बापू को पहचान नहीं पाए। मैं तो कहता हूँ बापूजी को पहचान लो, वरना देर सवेर प्रकृति ऐसा दंड देगी कि तुम्हारे संभलेगी नहीं। लेकिन बार बार भक्त बोल रहे साजिश है, साजिश है। कौन साजिश करेगा, कौन फंसाएगा आसाराम जी बापू को? वही है जिनको बापूजी के कार्य से जलन हो रही है, जो बापूजी के कार्य के अंदर विघ्न बन रहे हैं, जो जिन्होंने अपने बल पर कई लोगों को जो सरकारी पदों पे थे उनको रातों रात CM बनाकर भेज दिए। हम नाम खुला करेंगे, अब समझने वाले समझ जाएंगे, है ना। उन्होंने ऐसे ऐसी चालें चली और ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचा के धर्मांतरण करके भारत को गुलाम बनाने की साजिश थी उन लोगों की। मगर मेरे बापूजी का ब्रह्म संकल्प, बापूजी ने कहा है बोले हम मिट जाएंगे मगर हमारी संस्कृति नहीं मिटने देंगे। और ये जो खेल का मैदान के बारे में चर्चा सुन रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी होश में आ जाओ। जिन्होंने दिया है ना आशीर्वाद, पलटा मारना भी जानते हैं, मगर ये समझ लो कि बापूजी की साधुताई और बापूजी का गहरा हृदय, और वहाँ बैठे किसके बल पे हो। अगर बापू आशीर्वाद नहीं देते तो तुम्हारी ताकत भी बैठ के दिखा देते हैं, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं। और अभी लगातार 6 बार 7 बार जो जीते हो ना, अपने बल पे नहीं जीते हो। अभी भी समझ जाओ और संभल जाओ। तो कहीं ना कहीं मतलब बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। सरकार ने चरणों में आके गिरना चाहिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के। और जैसे पूर्व समय के अंदर महापुरुषों को गद्दी पे बिठा के और राजा महाराजा उनके चरण धो के पीते थे और उनका राज करवाते और उनको उनकी देखरेख में, ये क्या कर रहे हैं ये? और हमारी चैनल के माध्यम से न्यायपालिका सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो निचली अदालत का फैसला आया था आजीवन कारावास की सजा का, उसके खिलाफ अपील चल रही है, तो क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना? भाई हम तो यही मांग करेंगे कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे और बापूजी के पक्ष में तुरंत निर्णय करे। ये जो समय जा रहा है ना, ये वापस लौट के नहीं आएगा। और इस समय को अगर भुनाना है तो मैं कहता हूँ प्रकृति के कोप से बचना है तो बापूजी को सशर्त, मतलब बिना शर्त उनके चरणों में बंधन करके और उन्हें बाइज्जत बरी करें। और अहमदाबाद आश्रम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से, न्यायपालिका से क्या कहना चाहोगे? अरे अहमदाबाद आश्रम तपोभूमि है, वहाँ निर्माण होता है, जीव को शिव बनाया जाता है। ये खेल के मैदान से क्या कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। और उससे ऐसा कौन सा मरने, शबरी भीलन थी, शबरी भीलन ने गुरु की बात को मानी। मतंग ऋषि ने कहा कि मैं जा भगवान तेरे घर चल कर आए थे, हैं आप गुरु की महिमा ही नहीं जानते हो आप। और एक तरफ तो आप स्वयं बोलते हो कि भाई मैं 3 वर्ष से गुरु आश्रम में रहा हूँ और गुरु की महिमा और मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया। और ये आज जो भी राज कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी, और जो आने वाले समय में यही महापुरुष राज करेंगे पूरे देश के ऊपर। ये भी बापूजी का ब्रह्म संकल्प समझ लो अभी भी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज